वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की हम बात इस वीडियो में करेंगे नवंबर मंथ के एमसीक्यू की। तो ये हमारा वीक नंबर 3 होगा। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने यहाँ पर वीक 1 और वीक 2 डिस्कस किए हैं, तो आप नवंबर मंथ के फोल्डर में जाकर ये सारी करंट अफेयर्स को देख सकते हैं। और यहाँ पर जो भी मैं करंट अफेयर्स डिस्कस करूँगा ये बहुत कंप्रेहेंसिव है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। साथ में मैं आपको बताऊँगा कि आप ये करंट अफेयर्स तो देखें ही, और एक मैगजीन आती है बीएससी सर्विसेज एंड क्रॉनिकल के नाम से, तो मंथली इस मैगजीन को भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है और डायरेक्टली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और दोस्तों वीडियो को लाइक करें। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछें, साथ में अपने सारे दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी करें। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया है इंडिया एंड इजराइल, मतलब भारत और इजराइल के बीच में दो अभी एग्रीमेंट साइंड हुए थे 15 नवंबर 2016 को। ऑन 15th ऑफ नवंबर 2016 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू द सेम। आपको वो दोनों एग्रीमेंट्स बताने हैं कौन कौन से हैं। तो देखो, पहला लिखा है एग्रीमेंट ऑन वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर वाज इंक्ड। सेकंड ऑप्शन दिया है इट वाज इंक्ड ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू इजराइल। अब अगर आपने न्यूज़पेपर के टच में थोड़ा सा रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि मोदी जी ने इजराइल की यात्रा नहीं की, बल्कि इजराइल के जो प्रेसिडेंट हैं वो भारत आए थे। तो केवल यहाँ पर पहला ही स्टेटमेंट ठीक है। इसमें कहा गया है केवल दो एग्रीमेंट साइंड हुए थे, जिसमें आपका वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट था और एग्रीकल्चरल, ये इन दो फील्ड्स में साइंड हुए थे। तो यहाँ से हम कहेंगे ओनली फर्स्ट, केवल हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ओके, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है कि इजराइल के प्रेसिडेंट यहाँ पर कौन है। ठीक है, तो इनका नाम नोट डाउन कर लें, र्यूवेन रिवलिन। ये इजराइल के प्रेसिडेंट हैं जो भारत की विजिट पर आए थे और उस दौरान ये एग्रीमेंट साइंड हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है विच हिस्टोरिक इंडियन मोनूमेंट इज फीचर्ड ऑन द बैक साइड ऑफ न्यू 500 रुपीज नोट। 500 रुपए का जो नया नोट है उस पर कौन सा मोनूमेंट जो है उसकी फोटो आई है अभी नए नोट डीमोनेटाइजेशन के बाद जो इशू किए गए उसमें। तो दोस्तों बताना चाहूंगा ये है आपका रेड फोर्ट। ओके, जो लाल किला है उसकी फोटो 500 के नोट पर आई है, रेड फोर्ट। और जो 2000 रुपीज का नया नोट है उस पर मंगलयान की फोटो है, जो हमारा मार्स मिशन था, पहला मार्च मिशन है हमारा मंगलयान, इसकी फोटो भी यहाँ पर 2000 रुपीज के नोट पर आई है। तो ये दो क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं, इनको भी आप साइड में नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है हु इज द विनर ऑफ 2016 यूनेस्को मदनजीत सिंह प्राइज फॉर द प्रमोशन ऑफ टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस। आपको ये बताना है कि अभी 2016 यूनेस्को मदनजीत सिंह प्राइज जो है ये किसको दिया गया। ओके, और क्यों दिया जाता है, प्रमोशन ऑफ टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस के तौर पर। ठीक है, तो ये प्राइज बेसिकली, इस प्राइज के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 1995 में स्टेब्लिश हुआ था। उस समय पर हम यूनाइटेड नेशंस ईयर के तौर पर जो यूनाइटेड नेशंस ईयर फॉर टॉलरेंस है वो मनाते हैं, और साथ में महात्मा गांधी की 125वीं जो बर्थ एनिवर्सरी है वो भी थी। तो उस मौके पर इसको हमने लॉन्च किया था। और ये दिया किसको गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों आपका दिया गया है फेडरल रिसर्च एंड मैथोलॉजिकल सेंटर फॉर टॉलरेंस साइकोलॉजी एंड एजुकेशन को, ये ऑप्शन नंबर डी को। फाइन। तो यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझनी होगी कि ये किस दिन दिया जाता है। तो ये क्या था कि यूनेस्को के जो गुडविल एम्बेसडर भी थे साथ में, और इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस के अवसर पर यह अवार्ड दिया गया। फाइन। और इसमें जो प्राइज मनी है वो कितनी है, ये है दोस्तों $1,00,000। ठीक है, प्राइज मनी भी यहाँ पर आप नोट डाउन कर लें, $1,00,000, $1,00,000 जो है वो प्राइज मनी यहाँ पर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिक्लेयर्ड एज द बर्ड ऑफ ईयर 2016 बाय ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज। देखो, क्वेश्चन यहां पर कहना चाह रहा है कि 2016 वर्ड ऑफ ईयर, ठीक है, जो 2016 वर्ड ऑफ ईयर जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा ये कौन सा किसको डिक्लेयर किया गया है। फाइन। तो ये जो है इसके प्रोवाइड की गई थी गेस्ट राइटर के द्वारा, और वर्ड का नाम क्या था, पोस्ट ट्रुथ। ठीक है, पोस्ट ट्रुथ। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है आरबीआई इन नवंबर 2016 कॉन्स्टिट्यूटेड अ 8 मेंबर टास्क फोर्स। अभी आरबीआई ने नवंबर 2016 में 8 सदस्यीय एक समिति टास्क फोर्स का गठन किया, जो रिकैलिब्रेट करेगी ऑल एटीएम फंक्शनिंग इन द इंडिया। जितने भी एटीएम्स भारत में काम कर रहे हैं उनके ऊपर ये काम करेगी।
हु ऑफ द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द टास्क फोर्स। इस टास्क फोर्स, इस समिति का चेयरमैन किसको बनाया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये दोस्तों एसएस मुंद्रा कमेटी गठन किया गया था। ओके, रिकैलिब्रेट ऑल एटीएम फंक्शनिंग इन इंडिया, इस ऑब्जेक्ट के लिए। तो आप ये इसको नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अडॉप्ट अ रेजुलेशन वेलकमिंग द डीमोनेटाइजेशन स्कीम ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। भारतीय सरकार की जो डीमोनेटाइजेशन स्कीम है, इसके अंतर्गत जो बड़े नोट हैं उनको लीगल टेंडर से हटा दिया गया। फाइन। तो अभी कौन सा जो पहला राज्य बना जिसने इस चीज को सपोर्ट किया और इसको अप्लाई करा और अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में एक रेजुलेशन के तौर पर इसको पास भी किया? तो ये दोस्तों किया है छत्तीसगढ़ ने। इसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री बताना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ में बेसिकली ये हुआ, 41 वोट जो हैं वो इसके सपोर्ट में डाले गए और 25 वोट जो थे वो इसके अगेंस्ट में थे। ओके, और ई पेमेंट सिस्टम को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए बेसिकली ये आगे लाया गया है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है इंडिया एंड एडीबी साइंड 500 मिलियन यूएस डॉलर लोन। मतलब भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसने 500 मिलियन यूएस डॉलर का लोन जो है वर्ल्ड कंट्रीज लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज अक्रॉस द गंगा रिवर, गंगा रिवर पर सबसे बड़ा ब्रिज बनाने के लिए ये लोन एग्रीमेंट साइंड हुआ है। द ब्रिज विल बी लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ये किस शहर में ब्रिज लोकेटेड होगा? तो दोस्तों ये आपका बिहार में बेसिकली ब्रिज एलोकेट होगा। ओके, तो एडीबी और भारत के बीच में ये लोन एग्रीमेंट साइंड हुआ है और इसका टोटल अमाउंट कितना है? 500 मिलियन यूएस डॉलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करें तो इसमें कहा गया नवाज शरीफ रिसेंटली इनोग्रेटेड द ऑपरेशनल एक्टिविटीज ऑफ द गौदर पोर्ट विच इज द स्ट्रेटेजिक पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट। अब देखो, कहीं पर भी अगर गौदर पोर्ट की बात आती है तो आप अपने आप समझ जाइए कि यहाँ पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हो रही है। किसकी? सी पैक की। ओके, एक पिक्चर के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर जो है वो कहाँ से कहाँ तक बन रहा है। ये दोस्तों आपका ग्वादर पोर्ट से लेकर बनेगा और ये जो बे दिखा दिया जा रहा है ये इस रास्ते से होते हुए और ये खुंजेराब तक जाएगा। ठीक है, कहाँ तक? खुंजेराब तक, ग्वादर से लेकर खुंजेराब जो जियांजिंग चाइना में है। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लें और जो इसका डेटा है वो यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है। साथ में आप इसके बारे में गूगल से बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, इसमें कहा गया है हु वॉन द 2016 हीरो वुमेन इंडियाज ओपन। आपको बताना है कि किसने अभी 2016 का हीरो वुमेन इंडियन ओपन जो है वो जीता है। तो पहले तो आपको समझना होगा ये किस चीज़ से रिलेट करता है। अब इसमें ओपन बर्ड लगा हुआ है। फाइन। तो हर बार ओपन बर्ड जिसमें लगा हुआ होता है वो ज़रूरी नहीं कि आपका सटलर से रिलेट करता हो। तो ये जो है गोल्फ से रिलेट करता है। फाइन। ये जो कप है 2016 हीरो वुमेन्स इंडियन ओपन, ये गोल्फ से रिलेट करता है और ये अदिति अशोक को बेसिकली ये प्राइज़ इन्होंने जीता है। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसमें जो प्राइस मनी है वो कितनी मिली है? 60,000 यूएस डॉलर है। ये भी आप साथ में नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट वाज द थीम ऑफ 2016 बर्ड निमोनिया डे। आपको बताना है 2016 बर्ड निमोनिया डे की बेसिकली थीम क्या है। तो पहले सबसे पहले सोचना होगा कि ये दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये 12 नवंबर को। ओके, हर एक वर्ष 12 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है और इसका बेसिक मोटो क्या है? एक ऐसी अवेयरनेस को फैलाना जो प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट भी बताए निमोनिया का, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या है? ये है कीप द प्रॉमिस स्टॉप निमोनिया नाउ। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है नेम द फॉर्मर गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हु डाइड रिसेंटली। आपको उन फॉर्मर गवर्नर का नाम बताना है जो जम्मू एंड कश्मीर के थे और भी रिसेंटली उनकी डेथ हुई है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके ऑब्चुरीज सेक्शन में आते हैं। तो ये है एस.के. सिन्हा। ओके, मतलब श्रीनिवास कुमार सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है वर्ल्ड टॉयलेट डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 19th of November 2016। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड टॉयलेट डे जो है वो किस दिन ऑब्जर्व होता है। ये होता है आपका 19 नवंबर को हर एक वर्ष। और इस वर्ष इसकी थीम क्या है? इस वर्ष इसकी थीम है टॉयलेट्स एंड जॉब्स। ठीक है, ये थीम नोट डाउन कर लो। एक नंबर में ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इसमें कहा गया है हु वॉज नेम्ड एज अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बाय डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो होता है NSA, वो किसको बनाया गया है? द न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ द USA। ये डोनाल्ड ट्रंप कौन है? ये हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नए प्रेसिडेंट, और इन्होंने नया NSA किसके लिए नेम किया हुआ है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो माइक फ्लाइन के लिए। ओके, माइक फ्लाइन। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर और भी बन सकता है कि भारत के NSA कौन है। यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा, जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं ये हैं अजीत डोभाल। ओके, तो ये भी नोट डाउन यहाँ पर साथ में करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, इसमें कहा गया हु ऑफ द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज अ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो है वो किसको बनाया गया? ये न्यू अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन ऐसा आता है कि एग्जाम्स में, तो ये है जगदीश सिंह खेहर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसमें कहा गया है द इंडियन नेवी रिसेंटली इंडेड 4 सोनार सिस्टम्स टू बूस्ट इट्स अंडर वाटर सर्विलेंस कैपेबिलिटीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दीज 4 सिस्टम। देखो, सबसे पहले आपको समझना होगा कि सोनार सिस्टम है क्या। देखो, सोनार सिस्टम को NPOL में DRDO की हेल्प से बनाया गया। NPOL क्या है? NPOL है आपका नेवल फिजिकल एंड ओशिनोग्राफिक लेबोरेटरी। ये DRDO की हेल्प से बनाया गया एक सिस्टम है, और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है ये नौसेना की सबमरीन में यूज होंगे। फाइन, तो ये जो 4 नए सिस्टम्स बनाए इनके नाम एक बार मैं यहाँ पर नोट डाउन कराना चाहूँगा आपके लिए। अब है, सेकंड है हमशा UG, और जो थर्ड नंबर है वो है NACS, और फोर्थ वन क्या है? AIDSS। ओके, तो अब देख लो इसमें ये आपके 4 जो सोनार हैं ये नोट डाउन कर लो, और इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये गलत दिया हुआ है। PACS नहीं है बल्कि क्या है? NACS है। फाइन, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है इन क्वेश्चंस के एग्जाम्स में आने की। लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप BSc क्रॉनिकल्स मैगजीन को फॉलो करें, साथ में डेली न्यूज़पेपर को भी फॉलो करें, और वहां से करंट अफेयर्स की न्यूज़ को नोट डाउन करते रहें। दोस्तों, इस लोगो पर क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और जो भी करंट अफेयर्स आपको नवंबर मंथ का है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आप ट्वीट कर सकते हैं @time करंट अफेयर्स से, और जो हमारा फेसबुक का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।